ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास महात्मा मंगत राम जी की पुस्तक अमर वाणी बुक से आज वाणी विचार सवत संख्या 83 से 84, पेज नंबर 72 और विषय है इस दुख रूप जीवन में भव से कैसे पार हों। दुख रूप जीवन में भव से कैसे पार हों। तो पहले वाणी, उसके बाद वाणी विचार सुने किस प्रकार से इस दुख रूप जीवन में भव से पार हो सकते हैं। हर जीव की कोशिश कि शांति में जीवन कटे, लेकिन ये जग है ही दुख रूप, शरीर दुख रूप, इसको कैसे पार हों। तो पहले वाणी का आनंद लेते हैं, उसके बाद फिर गुरुदेव हमारे क्या विचार दे रहे हैं इस वाणी पर। जीवन जग ये अति ही करड़ा, सभी जीव भरमाए, मंगत जिन जन सार पछानी, सो जन शांत समाए। जीवन जग ये अति ही करड़ा, सभी जीव भरमाए, मंगत जिन जन सार पछानी, सो जन शांत समाए। माटी का ये पुतला बनिया, माटी माँ ही समाए, धनी दरिद्री राजा राना, सब एह मार्ग पाए। किसी की बनी रही ना मीता, एक पलक में ना सो जाई, मूरख सोही जग में कहिए, जो निर्मल सार नहीं ध्याई। तृष्णा में आवे तृष्णा में जावे, देखो जग की रचना, बिन प्रभु नामा बे नहीं धीरज, देख भरम ये सुपना। प्रभु सिमरन सतसंग परिति, नित्य धारे पर उपकारा, मंगत मार्ग धर्म का शोधे, तब उतरे भव निध पारा। प्रभु सिमरन सतसंग परिति, नित्य धारे पर उपकारा, मंगत मार्ग धर्म का शोधे, तब उतरे भव निध पारा। देखिए गुरुदेव की वाणी महात्मा मंगत राम जी, जो पूर्ण सिद्ध पुरुष, उनका निर्णय इस वाणी के माध्यम से श्रवण करें। जीवन जग ये अति करड़ा, सभी जीव भरमाए, मंगत जिन जन सार पछानी, जो जन शांत समाए। ये जो संसार में जीवन है वो अति कठिन है और
दुख रूप है और सभी जीव इसके अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, भरमा रहे हैं, भटक रहे हैं। इसमें क्यों भटक रहे हैं? कि मंगत जिन जन सार पछानी सो जन शांत समाए। शांत कौन समाता है? शांति किसे मिलती है? जो लोग इस जीवन की सार को जानते हैं कि सार क्या है, पर गुरुदेव ने क्या सार बताया है, किस प्रकार से शांति मिल सकती है, तो वो आगे दास बताएगा। माटी का ये पुतला बनिया, माटी माही समाए, धनी दलिद्री राजा राना सब ए मारक पाए। देखिए, ये जो पुतला एक निर्णय हुआ है गुरुदेव का, ये माटी का पुतला है और माटी में ही समा जाता है। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। और धनी दलिद्री राजा राना, चाहे वो धनी है और चाहे वो दलिद्री है और चाहे वो राजा है, साहूकार है, बादशाह है, कोई है, उनको मार्ग यही है, यानी सबको माटी में समाना है। कोई वहाँ शमशान में कोई वीआईपी लाइन नहीं लगी हुई है कि साहब वहाँ वीआईपी लाइन लगी हुई है, पहले उसका नंबर आएगा, चाहे वो राजा होए और चाहे वो धनी होए, चाहे वो दलिद्री होए, चाहे वो बादशाह होए, मार्ग सबका एक है। और शांति का मार्ग भी एक है, जो गरीब के लिए है वो अमीर के लिए है। तो आगे बता रहे हैं, किसी की बनी रही ना मीता, एक पलक में नाश हो जाई, मूर्ख सो ही जग में कहिए, जो निर्मल सार नहीं धाई। तो इस संसार में गुरुदेव मूर्ख उसी को बता रहे हैं जो जीवन की निर्मल सार को नहीं समझता। अब आज सुबह से शाम तक बात उसको प्रभु की समझ में नहीं आती कि अपने बच्चे को कलेक्टर बनाना चाहता है, अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन एक कभी ये प्रभु के क्या इस मूर्ति का गुण है, क्या वो कोई सीख नहीं देता। ना ही इस प्रकार की सीख कोई कॉलेज में मिलती है, तो वो चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे वो आईपीएस अधिकारी बन जाए। तो देखिए, अभी आया था, धनी दलिद्री राजा राना सब ए मार्ग पाए। तो जो शमशान का मार्ग है, जो माटी का खिलौना माटी में मिलेगा, तो वो चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, मार्ग एक ही है। वो दुख ही में आया और दुख ही में जाएगा, जब तक जीवन की सार को पहचानेगा नहीं। उसने जीवन की सार को समझा है सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये सार है आज जीवन की। सुबह से शाम तक इकट्ठे करे रहो और पतली गली से निकल लो। ये कितनी बढ़िया जीवन है, और प्रभु की बात उससे कोई समझ में नहीं आती। बड़ा दूर रहता है प्रभु से, बस हाथ जोड़ के काम चलाना चाहता है। मंदिर में शिवलिंग पे एक लोटा जला के चढ़ा के काम चलाना चाहता है। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, तृष्णा में आवें तृष्णा में जावें, देखो जग की रचना, बिन प्रभु नाम आवे नहीं धीरज, देख भरम ये सपना। देखिए, यहाँ गुरुदेव बता रहे हैं कि प्रभु के नाम के बिना धीरज नहीं आ सकता। प्रभु के नाम के बिना धीरज नहीं आ सकता। तृष्णा में आवे तृष्णा में जावे, हर जीव इस तृष्णा में आ रहा है और तृष्णा में संसार से विदा हो जा रहा है। यही एक संसार की रचना शुरू से चली आ रही है, और एक धीरज मिलेगा उसी को जो प्रभु का नाम मन से लेगा। प्रभु की याद हर समय मन में जिसके बनेगी, आज प्रभु की याद लेने का समय ही नहीं है।
अब समय तो सवेरे से शाम तक रुपया इकट्ठा करने में है, तो वो भाई रुपया इकट्ठे करो और जो है वो इस तृष्णा को लेके इस संसार से विदा हो जाओ। जरा सा कष्ट को सहन करने की क्षमता आज जीव में नहीं है, इसीलिए नहीं है कि सही जीवन की उसने सार पहचानी नहीं। तो लास्ट वाणी को श्रवण करें, इसके अंदर पूरा भव से पार किस प्रकार से हो सकता है ये मानव। प्रभु सिमरन सत्संग प्रीति नित धारे पर उपकारा, मंगत मार्ग धर्म का सोदे तब उतरे भव नित पारा। जब तक प्रभु का सिमरन और सत्संग से प्रीति नहीं होगी, ये एक अपने जीवन में नहीं उतारेगा, जब तक वो इस भव से पार नहीं हो सकता। गुरुदेव ने बार बार बताया है कि जीवन में सत्संग, सिमरन, सेवा, ये तीन चीज़ें अगर लगें, थोड़ा सा आदमी अपना पंक्चुअलिटी दे, जो पंक्चुअलिटी आज आईपीएस अधिकारी, इंजीनियर बनने में बच्चों में लगी हुई है, सुबह से शाम तक माँ बाप भी उनके पीछे लगे हुए हैं, और लेकिन अंत में वो बच्चे बड़े निराश होकर इस संसार से विदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रभु की सार को जाना ही नहीं, एक सिमरन नहीं जाना, एक सत्संग नहीं जाना, सेवा नहीं जानी, तो वो क्या इस जग से जीत हासिल करके जाएगा, जो अनमोल चोले को बिल्कुल एक ताक पे रख दिया और खाली इस नोट मुद्रा में ही अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ये जीवन की आज संसार में एक सार देखने को मिलती है। मैक्सिमम जीव इसी में लगा रहता है, थोड़ा बहुत जो मालूम पड़ा एक लोटा लेके सूर्य देवता को अर्घ चढ़ा दिया, यहाँ पूजा समाप्त हो गई। तो ये एक, जब तक जीवन में सत्संग और सिमरन और हर सांस में एक प्रभु का नाम हो, तभी शांति मिल सकती है और तभी इस भव से पार हो सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज का ये वीडियो प्रेमी जन को अच्छा लगा हो तो इसे आगे सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें, ताकि शायद कोई जीव इसका आनंद ले सके और इस भव से पार हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।